इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 100 में बताया था आपराधिक मानववध और धारा 101 में बताया था हत्या, मर्डर। अब आते हैं धारा 102। जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, मतलब जिसको आदमी मारना चाह रहा था, उससे भिन्न, तो वो तो मरा नहीं, उसके अलावे कोई व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध करना। यदि कोई व्यक्ति ऐसी कृत्य का द्वारा, मतलब ऐसा काम करके जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करने का हो, मारने का हो, या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु होना संभाव्य है, ऐसा काम करेंगे, ऐसी चोट पहुंचाएंगे तो मृत्यु हो ही जाएगी। किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके जिसकी मृत्यु कारित करने का ना तो उसका आशय हो और ना ही वह यह संभाव्य जानता हो कि वह उससे मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानववध करता है। जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया कि मारना तो ए को चाह रहा था, पर संयोग से ए हट गया और बी को गोली लग गई, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानववध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशायित था, इंटेंशन था, जिसको मारना चाह रहा था वो न मर के कोई दूसरा आदमी मर गया, या वह जानता था कि उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है, तो ये भी आपराधिक मानववध ही कहलाएगा, हत्या नहीं कहलाएगी। अब आते हैं धारा 103। तो जो धारा 101 में हत्या बताया गया था, मर्डर बताया गया था, तो हत्या के लिए दंड तो मृत्यु या आजीवन कारावास से और जुर्माने से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या करते हैं, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। ये जो दूसरा वाला लिखा है ये मॉब लिंचिंग के लिए। जब मॉब लिंचिंग करते हैं ना, तो घेर के अगर मार देते हैं तो उसका प्रत्येक सदस्य ऐसे माना जाएगा मानो वह काम उसने हत्या अकेले ने की हो, और उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है और आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। ये बात समझ में आई? ओके।